प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम अपनी पोएम करेंगे माई मदर एट 66 बाई कमला दास। इस कविता का नाम है कि 66 साल की उम्र में मेरी माँ। और जो कवित्री हैं, पोइटेस हैं, उनका नाम है कमला दास। ये जो कविता है ये दिखाती है कि किस तरह कवित्री का अपनी माँ के प्रति प्रेम है। कवित्री बेटी है और जो माँ है वो 66 साल की वृद्ध स्त्री हैं, वृद्ध महिला हैं, वृद्धा हैं। तो एक बेटी का अपनी माँ के प्रति जो स्नेह है, जो प्रेम है, जो प्यार है, वह इस कविता में दिखाया गया है। जो माँ हैं वो बूढ़ी हैं, ओल्ड एज हैं, और कवित्री ने कई बार महसूस किया है कि माँ काफ़ी बूढ़ी हैं और ये मर सकती हैं। और माँ की जो मृत्यु का जो भय है, माँ की मृत्यु का जो डर है, कई बार कवित्री ने, कमला दास ने महसूस किया है। और यह इस वजह से, इस कारण से, माँ की मृत्यु के भय के कारण कई बार कवित्री ने एक दर्द महसूस किया है, एक पेन महसूस किया है। और यह जो दर्द है यह उसके लिए एक परिचित दर्द है कि मेरी माँ कभी भी इस दुनिया को छोड़ सकती हैं। माँ काफ़ी बूढ़ी हैं और जो चेहरा है माँ का वो बेजान सा हो गया है। चेहरे में कोई खून नहीं है, लाली नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, और चेहरा फीका पड़ गया है, चेहरे पर पीलापन आ गया है, चेहरा एक बेजान सा हो गया है। तो कवित्री को जब भी अपनी माँ की ओर देखती है तो ये ख्याल, उनकी मृत्यु, माँ की मृत्यु का ख्याल कवित्री के मन में आ जाता है। और देखिए प्यारे बच्चों, कवित्री एक दिन अपने घर से कोचीन में हवाई जहाज में बैठने के लिए जा रही है। ठीक है, तो ये जिस गाड़ी से जा रहे हैं, कवित्री के बगल में, कवित्री के बगल में उसकी माँ बैठी हुई हैं और माँ ऊँघ रही हैं। माँ को एक झपकी लग रही है, माँ को थोड़ी सी नींद आ रही है। माँ का मुंह खुला हुआ है और माँ का जो चेहरा है वह बिल्कुल राख जैसा, जिस तरह राख सफ़ेद होती है उस तरह बेजान है, फीका है। और माँ के चेहरे की तुलना कवित्री ने एक मुर्दे के चेहरे से की है। जिस तरह मुर्दे का चेहरा बिल्कुल फीका पड़ जाता है, उसमें कोई चमक नहीं रहती, उस तरह से मुर्दे से उसकी तुलना की है। और चेहरे की तुलना राख से भी की है। इसके अलावा जब ये रास्ते में जा रहे हैं तो ये हरे भरे पेड़ों को देखते हैं कि गाड़ी इनकी आगे बढ़ रही है और हरे भरे जो पेड़ हैं वो पीछे की ओर दौड़ रहे हैं। इसके अलावा वे घरों से निकलते हुए छोटे छोटे बच्चों को भी देखती हैं। और कवित्री ने ये सिंबल दिए हैं दोनों। क्या सिंबल हैं? पहला तो ये है कि जो हरे भरे पेड़ हैं वो पीछे की ओर जा रहे हैं और जो प्रसन्नचित्त छोटे बच्चे हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो जो हरे भरे पेड़ पीछे की ओर जा रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि कवित्री की माँ कभी युवा थी और शक्ति, चेहरे पर शक्ति थी, चेहरे पर लाली थी और शरीर में शक्ति थी, ऊर्जा थी। लेकिन वो एक बीते हुए दिनों की बात हो गई है और अभी वो जो माँ हैं वो वृद्ध हो चली हैं। और जो बच्चे हैं जो आज ऊर्जावान हैं, जो प्रसन्नचित हैं, जो खेल रहे हैं, वो भी कवित्री की माँ की बीते हुए दिनों की बात है, उसको याद दिलाते हैं। उसके अलावा कवित्री ने अपनी माँ की तुलना जो सर्दी की ऋतु में, शीत ऋतु में देर रात का जो चांद होता है जिसकी चमक फीकी पड़ जाती है, उससे तुलना करी है। क्योंकि अब जो कवित्री की माँ हैं वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हैं, अपने जीवन के अंतिम अवस्था में हैं और आज वह उनकी माँ शक्तिहीन हो गई हैं
उनके चेहरे पर कोई लाली नहीं है, चेहरा फीका पड़ गया है, बेजान पड़ गया है। और माँ को देखने से माँ की मृत्यु का अंदेशा, माँ की मृत्यु का शक, माँ की मृत्यु का वहम कवित्री के मन में बैठ जाता है और माँ की मृत्यु का भय कवित्री को सताता है। जब ये पोएटेस कमला दास एयरपोर्ट पर चली गई हैं और सुरक्षा जांच, जहाँ पे सुरक्षा जांच होती है, उसको सुरक्षा जांच को पार करके थोड़ा अंदर चली गई हैं और माँ से थोड़ी दूर हैं, तो माँ की ओर देखते हुए कवित्री माँ से विदा लेती है और अंत में माँ की हालत को देखकर माँ की मृत्यु का भय कवित्री के मन में फिर से आ जाता है। और लेकिन कवित्री क्या करती है, कवित्री मुस्कुराती है और कवित्री मुस्कुराकर माँ को एक सकारात्मक ऊर्जा देना चाहती है, उसको आश्वस्त करना चाहती है। कवित्री आज माँ से विदा लेते वक्त और कुछ नहीं कर सकती, लेकिन एक विश्वास देके जा रही है अपनी माँ को कि माँ, मैं तुमसे फिर मिलती हूँ, बहुत जल्दी ही मिलती हूँ। एक सकारात्मक ऊर्जा, एक विश्वास अपनी माँ को कवित्री दे रही हैं। और इसी के साथ ये कविता समाप्त हो जाती है। आइए अब हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए, लेफ्ट हैंड पर हमने हिंदी में कुछ वर्ड्स के मीनिंग लिखे हैं जो आपको समझ में आ जाएंगे। प्यारे बच्चों, ये देखिए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। कवित्री पोइटेस कह रही है कि मैं अपने माता पिता के घर से, हम किसी गाड़ी में आ रहे हैं, गाड़ी ड्राइव हो रही है, गाड़ी चल रही है, और कहाँ जा रहे हैं, कोचीन जा रहे हैं। ये लास्ट फ्राइडे की बात है, लास्ट फ्राइडे की सुबह की बात है कि मैं अपने माता पिता के घर से कोचीन के लिए एक गाड़ी में जा रही हूँ। आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। बिसाइड मी, वो मेरे नज़दीक ही मेरे बगल में बैठी हुई हैं। डोज, और मेरी माँ ऊँघ रही हैं, उनको हल्की सी झपकी आ रही है, थोड़ी नींद आ रही है। ओपन माउथड, और मेरी माँ का जो मुंह है वो खुला हुआ है। हर फेस एशन, और जो मेरी माँ का चेहरा है वह राख जैसा, जिस तरह राख का कोई रंग नहीं होता, एक सफ़ेदी सी आ जाती है, तो मेरी माँ के चेहरे से शक्ति खत्म हो गई है, रक्त की लालिमा खत्म हो गई है और चेहरा फीका पड़ गया है, चेहरा बेजान सा हो गया है। और चेहरा कैसा है, दूसरी तुलना करी है कि मेरी माँ का चेहरा लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब है यहाँ पे मुर्दा, और लाइक मीन्स की तरह, और यहाँ दैट का अर्थ है फेस, चेहरा। मेरी माँ का चेहरा एक मुर्दे के चेहरे की तरह से दिखता है, जिस तरह मुर्दे का चेहरा एक बेजान होता है, जिस तरह मुर्दे का चेहरा फीका पड़ जाता है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और जो पोइटेस कमला दास हैं, कमला दास ने रियलाइज्ड एहसास किया, महसूस किया, विद पेन दर्द के साथ। क्या था एहसास, दैट कि शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि जो कवित्री की माँ हैं, पोइटेस की जो मदर हैं, वह उतनी बूढ़ी थी जितनी वह दिखती थी। इसका अर्थ है कि कवित्री की माँ बहुत बूढ़ी थी। बट, परंतु, सून, जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, पोइटेस ने उस विचार को दूर भगा दिया। जैसे ही कवित्री को लगा कि मेरी माँ बहुत वृद्ध हैं और ये कभी भी मर सकती हैं, मृत्यु इनके पास कभी भी आ सकती है, तो कवित्री जो पोइटेस हैं वो भयभीत हो गई और जल्दी ही उन्होंने उस विचार को दूर भगा दिया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एंड लुक्ड आउट, जब ये गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं तो कवित्री ने बाहर की ओर देखा। क्या देखा
एट यंग ट्रीज, जो यंग ट्रीज हैं, जो हरे भरे पेड़ हैं, स्प्रिंटिंग, वो पीछे की ओर दौड़ रहे हैं। गाड़ी आगे बढ़ रही है और हरे भरे पेड़ पीछे की ओर दौड़ रहे हैं। देखिए स्प्रिंटिंग का मतलब है रनिंग, ये लिखा हुआ दौड़ते हुए रनिंग। तो जो हरे भरे पेड़ हैं वो पीछे की ओर दौड़ रहे हैं और गाड़ी आगे की ओर चल रही है। उसके अलावा दूसरा है द मैरी चिल्ड्रन, जो हैप्पी चिल्ड्रन हैं, मैरी मीन्स खुश, जो प्रसन्नचित जो बच्चे हैं, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो अपने घरों से बाहर की ओर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। स्पेलिंग आउट मीन्स कमिंग आउट, वो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। बट परंतु आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट की सुरक्षा जांच के बाद में जो पोइटेस कमला दास हैं वे अंदर चली जाती हैं और माँ बाहर ही रह जाती हैं। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, जो पोइटेस हैं वह अपनी माँ से फ्यू यार्ड्स, कुछ गज की दूरी पर खड़ी हैं। हमारा नेक्स्ट पेज है सॉरी, थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही है, थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ गई है, आई एम सॉरी। ओहो, आई एम सॉरी, थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ गई है। हम अभी करते हैं इसको। देखिए हमारा पेज आ गया है। ये देखिए, जब पोइटेस ने सुरक्षा जांच पार कर ली है और अपनी माँ से कुछ दूरी पर खड़ी हुई है, आई लुक्ड अगेन एट हर, तो पोइटेस कहती है कि मैंने उसकी ओर, अपनी माँ की ओर फिर से देखा, दोबारा देखा। देखिए हमारी जो बची हुई पोएम है वो ये है कि जब कवित्री ने, पोइटेस ने सुरक्षा जांच को पार कर लिया है, सिक्योरिटी चेक को पार कर लिया है और वो अपनी माँ से कुछ दूरी पर खड़ी हुई है, कुछ गज दूरी पर खड़ी है, आई लुक्ड अगेन एट हर, तो मैंने अपनी माँ की ओर फिर से देखा और माँ का चेहरा वैन और पेल है, फीका पड़ गया है, माँ का चेहरा फीका है और पीला है। वैन मीन्स फीका, कुम्हलाया हुआ, मुरझाया हुआ, शक्तिहीन है, लालिमा नहीं है चेहरे में, ऊर्जा नहीं है और चेहरा पीला पड़ गया है। और माँ के चेहरे की कोई कंपेयर किया है, तुलना किया है, किससे की है तुलना? एज मीन्स के जैसे, एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे कि सर्दी की ऋतु में देर रात का चंद्रमा होता है, देर रात का जो चंद्रमा होता है उसमें चमक चली जाती है, चमक कम हो जाती है वह फीका पड़ जाता है। एंड फेल्ट, और महसूस किया, दैट ओल्ड फैमिलियर एक, उस पुराने परिचित दर्द को वह महसूस किया। माई चाइल्डहुड्स फियर, और जो दर्द है वह मेरे बचपन का भय है। क्या है वो दर्द? प्रिय विद्यार्थियों, जो पोइटेस की मदर हैं वह काफ़ी बूढ़ी हैं और पोइटेस जब भी अपनी माँ को देखती हैं तो उनको एहसास हो जाता है कि मेरी माँ काफ़ी ओल्ड हैं, बूढ़ी हैं, चेहरा उनका पीला पड़ गया है, वह शक्तिहीन हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं और कभी भी मेरी माँ की मृत्यु हो सकती है। तो उनको उसके पोइटेस के मन में उनकी मृत्यु का भय आ जाता है, मन में दर्द आ जाता है
उनकी मृत्यु के भय से दर्द पैदा हो जाता है, और यही दर्द पोइटेस के बचपन का भय है। बट ऑल आई सेड, परंतु वह सब जो मैंने कहा वो ये था कि सी यू सून, कि मैं तुमसे जल्दी ही मिलती हूँ अम्मा, माता जी। ऑल आई सेड, ऑल आई डिड, और वह सब जो मैंने किया वो ये था स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। मैं मुस्कुराई, मुस्कुराई और सिर्फ मुस्कुराई। अब पोइटेस अपनी माँ से विदा ले रही हैं, और विदा लेते समय पोइटेस की माँ का मृत्यु का जो भय है वो पोइटेस के हृदय में है। पोइटेस को डर है कि हो सकता है कि मेरे पीछे से मेरी माँ मृत्यु को प्राप्त हो जाए, मर जाए, और मैं अपनी माँ से ना मिल पाऊँ। तो वह अपनी माँ को एक सकारात्मक ऊर्जा देती हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी देती हैं, कहती हैं, एक विश्वास देती हैं कि माँ मैं तुमसे जल्दी ही मिलती हूँ, लौटकर जल्दी ही मिलती हूँ। और वह अपनी माँ की ओर सिर्फ मुस्कुराती है, मुस्कुराती हैं, मुस्कुराती हैं, और मुस्कुराकर माँ के मन में एक विश्वास देना चाहती हैं, एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक सकारात्मक ऊर्जा देना चाहती है कि हम मिलेंगे, हम मिलेंगे, एक विश्वास देना चाहती हैं। तो यही हमारी कविता समाप्त हो जाती है, पूरी हो जाती है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।